हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। तो देखो, कंडक्टर के तीन टाइप हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। कैसे, इस बात को समझो। स्ट्रेट कंडक्टर, मान लो कोई कंडक्टर मैंने सीधा रख दिया तो उसको स्ट्रेट कंडक्टर, उसी को मैंने कोई सर्कुलर फॉर्म में मतलब ऐसे टर्न करके एक सर्कल के फॉर्म में बना दिया तो उसको सर्कुलर कंडक्टर। उसी सर्कुलर कंडक्टर पे जब मैं बहुत सारा कंडक्टर चढ़ा दिया, एन नंबर ऑफ, ठीक है, एन नंबर ऑफ कंडक्टर चढ़ा के उस थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे ऐसे चढ़ा दिया, एक डिस्टेंस पे, ठीक है, सिलेंड्रिकल के फॉर्म, सिलेंडर के फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म के डिस्टेंस पे, तो उसको बोल देते हैं सोलेनॉइड। अब इसी सोलेनॉइड को हम लोग और एक अरेंजमेंट कर सकते हैं, यहाँ मैं बना के दिखा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, इस टाइप से अरेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। ये आप लोग का हायर क्लास का चीज़ है, यहाँ 10th में टोरॉइड नहीं पढ़ना, ये हायर क्लास का चीज़ है, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी इसकी बात। अब इसमें हम लोग को वैल्यू अलग अलग आता है, जैसे जैसे शेप चेंज करोगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होने लगता है। लेकिन 10th में हम लोग को वैल्यू के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, बस हम लोग को पढ़ना उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, मतलब उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट कैसा होता है वो देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप देखो इसका स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू। तो स्ट्रेट कंडक्टर मैंने यहाँ रखा एक, और इसमें जब सप्लाई दूंगा बैटरी से तो मैं इसके तरफ ऑब्जर्व करता हूँ कि एक कॉन्सेंट्रिक सेंटर के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये कैसे बनता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है वो आगे समझेंगे हम लोग, उसके लिए एक रूल है वो मैं बताऊंगा। अभी इसका ऑब्जर्व हम लोग जो इसमें किए कि जैसे जैसे हम लोग इसके करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो सर्कल और पास पास बनेंगे, ठीक है, और जैसे जैसे करंट की वैल्यू घटाओगे सर्कल थोड़ा दूर दूर बढ़ेंगे। एक तो ये ऑब्जर्वेशन हम लोग किए। दूसरा ऑब्जर्वेशन किए कि इसके जो सेंटर पे सर्कल क्लोज रहते हैं बहुत, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे सर्कल वाइड होते रहते हैं, दूर होते रहते हैं, ठीक है। मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ये एट सम डिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती रहेगी। स्ट्रेट कंडक्टर में हम लोग ऐसा ऑब्जर्व किए, ठीक है। तो अब इसका फाइंड करने का क्या रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल इसको बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल, THUMB थंब रूल, ठीक है। इसको आप नोट करना, मैं जो जो बोलूँगा इसमें वो आपको नोट करना, मैं यहाँ लिखवाऊँगा नहीं जिससे हमारा टाइम बचेगा। आप नोट करो। देखो इसमें क्या बोलता है कि थंब का जो डायरेक्शन है वो हम लोग कंडक्टर के करंट के डायरेक्शन में रखते हैं। मान लो कंडक्टर ऐसे उसमें करंट ऊपर फ्लो कर रही है तो थंब मैं ऊपर रखूँगा, और ये जो कर्ल फिंगर है ये बताएगा मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ऐसे जैसे मैं कंडक्टर नीचे किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। तो इससे हम लोग एक और चीज़ समझ लें, जैसे मैं करंट की वैल्यू रिवर्स कराऊंगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ऐसे है कंडक्टर ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इसके चारों तरफ कर्ल ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो। जैसे मैंने कंडक्टर नीचे किया मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे बना, देखो आप नीचे किया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना, ठीक है। तो इसको आप क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो। हालांकि ये 3D फिगर है तो इसमें आपको कर्ल से समझना ज़्यादा उचित होगा, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी कंडक्टर की बात। अब आओ सर्कुलर कंडक्टर में। जब इसको सर्कल के फॉर्म में कर देंगे, स्ट्रेट कंडक्टर से आओ अब सर्कुलर कंडक्टर पे। तो यहाँ मैंने सर्कुलर कंडक्टर का डायग्राम बनाया है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम आप लोग को लगता है, लेकिन इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो जब आप सर्कुलर कंडक्टर के ऊपर वाला एक एलिमेंट्री पार्ट को लोगे, एलिमेंट्री पार्ट कैसा दिखेगा आपको, स्ट्रेट कंडक्टर के जैसा। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इससे। जैसे मैंने यहाँ इस पर करंट दिया तो जैसे देखो करंट ऐसे फ्लो किया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट्री पाथ लूँगा ऊपर में तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह मुझे दिखेगा। तो मैं स्ट्रेट कंडक्टर की तरह दिखेगा तो मैं इसको कर्ल फिंगर, कर्ल राइट हैंड थंब रूल से मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकता हूँ। तो ऐसे रखा मैंने, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे रखा तो कर्ल किया तो मुझे इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखा, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाऊंगा सर्कल का रेडियस बढ़ते रहेगा, तो इस सेंटर पे सर्कल का रेडियस इतना बढ़ जाए कि उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं। तो ऐसे गया तो स्ट्रेट लाइन से मेरे अंदर की तरफ, मतलब मेरे तरफ आ रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब वही नीचे यहाँ आओ तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे है। अभी भी आप कर्ल लगाओगे तो देखना आप मेरे तरफ ही आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे तरफ आया, नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे से भी ऊपर से भी। तो वही यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे कंडक्टर ऐसे रखा हुआ 3D फिगर में, इसको ऑब्जर्व करो। अब इसी को कोई कोई बुक वाले बताते हैं, कोई कोई बुक में या कोई कोई वीडियोज मैं देखता हूँ, कोई कोई टीचर आप लोग को बताते हैं। तो ये ऐसे बताते हैं कि जब करंट फ्लो ऐसे करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आपका ये साउथ यहाँ पे जनरेट होगा इससे,
इस प्रिंसिपल से, ऐसे एस लिखते हो आप तो एरो ऐसे दिखा के, और जब एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो आपका नॉर्थ होगा ऐसे एरो दिखा के, ठीक है। लेकिन मैं इसको इफ़िशिएंट नहीं मानता हूँ इसके कंपैरिजन में, क्यों, ये आगे आपको समझ में आएगा। तो इसके कंपैरिजन में मैं क्या बोलता हूँ कि जब करंट फ्लो करेगा ऐसे, तो आपको ये जो कर्लिंग फिंगर है, ये 4 फिंगर के डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करेगा तो थंब आपका बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। इसमें क्या था, ये करंट का डायरेक्शन था, ये मैग्नेटिक फील्ड का, इसमें क्या है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का। करंट ऐसे फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर। आगे से जो भी वीडियो देखोगे मेरा, उसमें मैं क्रॉस को इनसाइड बोर्ड बोलूँगा, बोर्ड के अंदर या प्लेन के अंदर, इनसाइड प्लेन, और डॉट को मैं बोलूँगा आउटसाइड प्लेन, ठीक है। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। देखो आप ये कर्ल का फिंगर ऐसे कर्ल कैसे करो, इस करंट के डायरेक्शन में देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये जो मैं बोल रहा हूँ कर्ल, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, मैक्सवेल स्क्रू रूल, SCRW स्क्रू रूल, ठीक है। स्क्रू रूल क्या बोलता है मेरा, कि जैसे मैं स्क्रू को कसूँगा तो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा मूवमेंट, तब स्क्रू कहाँ मेरा जाएगा, अंदर की तरफ, ठीक है। स्क्रू को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू अंदर की तरफ, और स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू बाहर निकलेगा, वही यहाँ पे है। स्क्रू को जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ मतलब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो स्क्रू अंदर जा रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर। स्क्रू को जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा मतलब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो स्क्रू बाहर आ रहा है मतलब बाहर, ठीक है। ये दोनों तो इससे हो गया। अब इस दोनों का यूज करके सोलेनॉइड समझते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड समझते हैं, लेकिन आपको दोनों से समझाऊंगा, आपको इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इससे उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। कैसे, वो देखो यहाँ समझो। अब देखो सोलेनॉइड क्या है, n नंबर ऑफ टर्न रखा हुआ, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्न आप थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के रखे हो, यहाँ पे भी आप n नंबर ऑफ टर्न इस पर दे सकते हो। जैसे मैंने 1 टर्न का बताया, यहाँ पे आप एक और टर्न ऐसे दो, एक और दो, एक और दो, तो जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे उतना उसकी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। एक कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड B है, तो n नंबर ऑफ कॉइल लगा दोगे तो NB हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं एक के ऊपर एक वाइंडिंग कर दिया तब तो ये केस बना, लेकिन वाइंडिंग थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के किए, ऐसे किए, जैसे ऐसे थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सोलेनॉइड बन जाता है यहाँ पे। तो अब आओ इस सोलेनॉइड में कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ कॉइल को ऐसे अरेंज कर देते हैं, ऐसे देखो इस पे कॉइलिंग कर दिए, बांध दिए, और ये रॉड हटा दिए, तो कॉइल वैसे का वैसे बंधे रह जाएगा। और उसमें जब हम लोग सप्लाई देंगे यहाँ से, तो देखो कैसे गया, ऐसे गया सप्लाई, आप ऐसे समझो, सप्लाई दिया मैं, ऐसे कॉइलिंग है, ऐसे ऐसे आपका आगे तक कॉइलिंग जा रहा है। तो मैंने यहाँ से सप्लाई दिया, तो पहले कॉइल में करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे, पहले कॉइल में करंट देखो ऐसे फ्लो कर रहा ना। तो आपको अगर देखना है यहाँ से, तो इसको ऐसे साउथ यहाँ पे लिख सकते हो आप, ऐसे साउथ पोल, देखो साउथ पोल लिखोगे तो करंट का डायरेक्शन आप लिख के देखना अपनी कॉपी में, यही करंट का डायरेक्शन फ्लो करने लगेगा, तो ये साउथ पोल बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही आगे बढ़ रहे हो आप साउथ पोल, इसे करंट आगे रुकेगा तो नहीं, आगे जाएगा। तो यहाँ भी अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये भी आपको साउथ पोल दिखेगा, लेकिन अगर आप कॉइलिंग ऐसे है, आपका ऐसे कॉइलिंग है, तो आप देखोगे कहाँ से, यहाँ से दूसरा एंड आपको ऐसे दिखेगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा दिखेगा दूसरा एंड। तो यहाँ पे क्या आप बोल सकते हो, नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, इसीलिए इससे समझना थोड़ा मुश्किल है। अब देखो मैं इससे समझाता हूँ, आप तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो इससे कैसे समझोगे आप कि कॉइलिंग कैसे, मैंने बोला ऐसे कॉइलिंग रखा हुआ, करंट ऐसे फ्लो कर रहा, कॉइलिंग ऐसे रखा हुआ, ठीक है, ऐसे रखा हुआ। तो मैं क्या समझाया था, कॉइलिंग ऐसे रखा हुआ, ऐसे, तो करंट ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, तो मतलब करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, समझ रहे ना, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो एक कॉइल के साथ, एक कॉइल के कारण यहाँ, तो n नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे रखा हुआ, तो सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मतलब ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ B, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को तो कोई कंप्लीट पाथ चाहिए ना भाई, मैंने पढ़ा चुका अपने वीडियो में कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म करता है, तो बाहर से क्लोज लूप फॉर्म कर लिया ऐसे, ठीक है। तो अंदर ऐसे, बाहर ऐसे, और हम लोग ये पढ़ चुके हैं मैग्नेट के प्रॉपर्टी में कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ता है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो वेरीफाई हो गया यहाँ पे ये कि यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल, तो ये एज ए मैग्नेट काम करने लगेगा, सोलेनॉइड एज ए मैग्नेट काम करने लगेगा, ठीक है। इसी को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग बंद कर देंगे तो यहाँ इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। परमानेंट मैग्नेट सिंपल होता है ऐसे, परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ साउथ, या ऐसे लो आप एक बार मैग्नेट ले लो नॉर्थ साउथ, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है,
साउथ नॉर्थ। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में यही डिफरेंस है कि इसको हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे जब तक मैग्नेट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हटाए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका खत्म हो जाएगा। तो ये कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब कोई भी आयरन के पीस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं इस पर कॉइलिंग करके, इस तरह से कॉइलिंग करके सप्लाई देके इसको एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग ट्रीट करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच ये लेक्चर देखने के लिए।